नमस्कार। नवरात्रि के इन पावन दिनों में जो किडनी के मरीज व्रत रखना चाहते हैं लेकिन किडनी में खराबी की वजह से व्रत रख नहीं पाते, तो उनके लिए स्टॉप किडनी डायलिसिस लेकर आ रहा है नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज। वैसे तो किडनी रोगियों को हमारा सुझाव है कि आप सारे व्रत न रखें, आप 1 या 2 व्रत ही रखें। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फलहारी कुट्टू के आटे के भरवा परांठे बनाने की विधि। इसके लिए आपको कुछ खास सामग्री की जरूरत होगी जो आपको बाजार में आसानी से मिल जाती है। सामग्री है 1 कप कुट्टू का आटा, 1 उबला आलू, 1 चुटकी सेंधा नमक, इसके साथ लेंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और बीज निकली हुई, और साथ में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। चलिए जानते हैं इसको बनाने की विधि। सबसे पहले आप कुट्टू के आटे को एक बड़े बर्तन में रखें और उसमें उबले आलू को अच्छी तरह कद्दूकस करके मिला लें। इसके बाद आटे में हरी मिर्च और नमक डालकर आटे में अच्छी तरह मिक्स कर लें। जरूरत के हिसाब से इसमें पानी डालें और इसका डो तैयार कर लें। डो थोड़ा सख्त तैयार करें और 20 मिनट तक उसको ढक कर रख दें। इसके बाद इसके पतले पतले परांठे बना लें और हल्का हल्का तेल ही लगाएं। अधिक तेल का प्रयोग ना करें, आप ऑयल का प्रयोग ब्रश के माध्यम से भी लगा सकते हैं। लीजिए, परांठे तैयार हैं। इसको किडनी के मरीज ठंडा करके ही खाएं। अगर डॉक्टर आपको दही खाना अलाउ करते हैं तो आप इसको दही के साथ खा सकते हैं। कुट्टू के आटे के भरवा परांठे बनाने के लिए आप अंदर आलू भर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ समस्या हो सकती है क्योंकि ये आटा टूटता है, तो हो सकता है कि इसमें आलू आसानी से भरे ना जाएं। इसलिए आप आलू को आटे के साथ ही गूंथ लें ताकि आपको इसको बनाने में कोई समस्या न आए। कुट्टू का आटा प्रयोग करने से पहले आपको डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेनी होगी कि आप इसका सेवन कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कितनी मात्रा में कर सकते हैं। आप अपने व्रत के फलहार में कुट्टू के आटे के भरवा परांठे शामिल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। किडनी के मरीज अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और व्रत तभी रखें जब आपको डॉक्टर अलाउ करें। इसके साथ ही अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। पहले मुंह से पानी बंद हो रहा था, हाँ जी, उल्टियाँ लग रही थी, उसमें हालत बहुत बुरी थी। हाँ जी, उन्होंने जवाब दे चुके थे पीजीआई वाले। हाँ जी, फिर आपके बारे पता लगा तो फिर आपके पास आए। हाँ जी, फिर ये अपना दशहरे से पहला आए जी आपका, फिर आपने फिर दवाई दी थी, अच्छा जी, उससे आराम है। आराम है। पहले डायलिसिस कितनी बार करा रहे थे? मंगलवार करा रहा था जी। हफ्ते में 2 बार करा रहे थे। अभी कितनी बार करा हफ्ते रहे? में 2 बार, फिर हफ्ते में 1 बार करने लगा जी। अच्छा जी, दवाइयों से फिर? और दवाई से फर्क पड़ा। हाँ जी, 13 दिन के बाद कराने की तो बंदा वो भी दिल थे, हाँ जी, वे अपने आप चले गए हम कराने। हाँ जी, नहीं नहीं तो नहीं कराते। कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ जी, 15 दिन तक टप्पड़ लग गया है। हाँ जी, नहीं, पहले दिक्कत आती थी, मेरे को सांस चढ़ता था जी। हाँ जी, अपने चलते टाइम गिरने का डर रहा था, अभी कभी कोई सांस न चढ़े, खांसी ना हुआ, हाँ जी, फिर पानी वगैरह चढ़ जाए, कुछ हो गया, इस तरह की चीज हो जाती है। हाँ अब जी। नहीं होती इतनी। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, साथ ही इस जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।